मुसलमान नहीं हो सकता है, नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। वक्फ बोर्ड में कैसे नॉन मुस्लिम मेंबर बनेगा? अब तो चेयरमैन साहब ये कह रहे हैं कि जो एम्प्लॉयज़ हैं, एम्प्लॉयज़ भी हिंदू धर्म के होना चाहिए। और आपके देखने वालों को आपको समझने की ज़रूरत है कि भारत के संविधान में आर्टिकल 25 में हिंदू धर्म का मतलब क्या है? जो हिंदू है, सिख है और आपके बौद्ध मजहब का है और जैन है। मगर यहाँ पर किसको बनाया जाएगा? सिर्फ हिंदू धर्म के मानने वालों को बनाया जाएगा। और ना सिर्फ ये बल्कि काशी विश्वनाथ का बोर्ड है, उसमें लिखा गया है कि पूरे कमिश्नर सब लोग हिंदू धर्म के होने चाहिए। उसमें अच्छा, आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट बोर्ड में, काशी विश्वनाथ के एंडोमेंट बोर्ड में, तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड में, उड़ीसा के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, तमिलनाडु के हिंदू एंडोमेंट बोर्ड लिखा गया कि अगर कोई भी कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर हिंदू धर्म को छोड़ देगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। वहां पर आप अपने धर्म के लोगों को बना रहे, हमको कोई आपत्ति नहीं है, बहुत अच्छा है, क्योंकि आपका धर्म है, आप बेहतर जानते हैं। हमारे धर्म के मामले में आप क्यों आ रहे हैं? नरेंद्र मोदी क्यों बनाना चाह रहे हैं नॉन मुस्लिम को वक्फ बोर्ड मेंबर? और सुनिए, इसका बुनियादी हमारे को आर्गुमेंट हमारा क्या है? हम क्यों बोल रहे हैं कि ये भारत के संविधान के आर्टिकल 26 का ग्रेव वायलेशन है। आर्टिकल 26 क्या है बताता हूं मैं आपको। आर्टिकल 26 गारंटीज फ्रीडम टू मैरी रिलीजियस अफेयर्स ऑफ एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशंस ऑफ सेक्शन देयर ऑफ। उसमें सेक्शन 26A का देख लीजिए, राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन एन इंस्टीट्यूशन ऑफ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। B. Manage his own affairs, matter of religion. C. To own and acquire movable and immovable property. D. To administer such property in accordance with the law. ये पूरा वायलेशन और आर्टिकल 26 का जो प्रपोज बिल में, और आप यहाँ पर बोल रहे हैं कि नहीं मुसलमान नॉन मुस्लिम को बना देंगे वक्फ बोर्ड में। जो TTD के चेयरमैन ने कहा है, हम उसके मुखालिफ नहीं हैं, बल्कि उसके ट्रस्टीज, तो जो 24 ट्रस्टीज बनाई गई है उसमें देख लीजिए, उसमें किसका नाम है? उसमें किसी नॉन हिंदू का नाम है? नहीं है उसमें। इसीलिए हम ये ऑब्जेक्शन हमारा ये है कि प्रपोज बिल में नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के लिए जो चीज़ें हैं वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जो मुस्लिम धर्म की जो चीज़ें हैं वहाँ पर आप नॉन हिंदूज को ला रहे हैं। क्यों ला रहे हैं बता रहा हूँ। इसलिए ला रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के एक्ट में 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट का प्रोविजन है। तो नरेंद्र मोदी एक तो कलेक्टर को पावर्स दे रहे हैं, दूसरा CEO जो होगा वो मुसलमान नहीं होगा, वो भी बिल में है। 5 साल का डायरेक्ट मैनेजमेंट लेकर आप पूरे वक्फ बोर्ड को बर्बाद करना चाहते हैं। आप मुसलमानों की मस्जिदों को, मुसलमानों की दरगाहों को, खानखाहों को, उस ज़मीनों को हासिल करना चाह रहे हैं। तो वक्फ जो बिल लाया नरेंद्र मोदी ने लाया है, वो वक्फ को बचाने के लिए नहीं लाया है, वक्फ को बचाने के लिए नहीं बल्कि वक्फ को लूटने के लिए लाए हैं। जिस ज़मीन का मालिक अल्लाह है, नरेंद्र मोदी कह रहे कि नहीं उसका मालिक मैं हूँगा और कलेक्टर मेरा नायब होगा वहाँ पर। इसीलिए हम ये कह रहे हैं कि जो TTD के चेयरमैन ने कहा है बहुत अच्छा है वो, मगर आप वहाँ पर अगर अच्छा है तो हमारे लिए अच्छा क्यों नहीं हो रहा है फिर वो? ये हमारा आपत्ति है। सर, TTD का तो बहुत पहले से चला आ रहा है। नहीं आप सुनिए, आप नहीं एक बात, TTD कब से चल रहा है बताइए? बताइए आप बताइए कौन सा कब से चल रहा है? कब से चल रहा है बताइए? वह सुनिए, दुनिया में दान का कॉन्सेप्ट सबसे पहले इस्लाम ने किया है। और क्या था वो? कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उन्होंने, ये हदीस से साबित है, कुरान में ऐसे 21 से ज़्यादा आयतें हैं कि चैरिटीज़ के लिए काम करो और उसको अल्लाह के लिए, अल्लाह उसका मालिक है। आप लोगों को, देश की जनता को नरेंद्र मोदी RSS ने ये वहम फैला दिया कि जहाँ पर वक्फ बोर्ड उंगली रख देगा वक्फ की प्रॉपर्टी हो जाएगी, जहाँ पर कोई नमाज पढ़ लेगा वक्फ की प्रॉपर्टी। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, सुनिए हमारी बात, ऐसा बिल्कुल नहीं है। वक्फ का जो मामला है वो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़माने चल रहा है, बल्कि प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक वाइफ जो इस्लाम कबूल की थी, जू थी, उन्होंने अपने भाई के लिए वक्फ कर दिया जो नॉन मुस्लिम थे। आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अगर TTD के लिए कोई चीज़ अच्छी है
तो मुस्लिम धर्म के वक्फ बोर्ड के लिए अच्छी क्यों नहीं होगी वो? सर, वक्फ बोर्ड में इरेगुलरिटीज आई थी तो टीटी सुनिए, वक्फ बोर्ड के लोग ही उसको लूट खा रहे थे। हाँ, इसलिए उसको रेगुलराइज अब आपको अब आपको हम एक इस चीज को आप मानते हैं कि नहीं मानते? उसमें इरेगुलरिटीज थी। इरेगुलरिटी का हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में नहीं है। आपको हम यहाँ का मिनिस्टर का बयान बताते हैं, तेलंगाना के, उनका परसों का स्टेटमेंट है थोड़े दिन पहले का, कि तेलंगाना एंडोमेंट बोर्ड में धांधली हो रही है। आंध्र प्रदेश के एंडोमेंट, सुनिए, 10 साल आप इस सरकार के साथ रहे, आपने कौन अगर धांधली चल रही है तो कई सालों से चल रही है। आपका बहुत अच्छा सवाल है। आपका नाम, सुनिए, आपका नाम क्या है? असदुद्दीन ओवैसी है। आपकी जिम्मेदारी थी जाकर, मैं एक हिंदू एंडोमेंट बोर्ड का मेंबर हूं, आप लोग मेंबर हैं, आपको जाकर पूछना चाहिए था। तेलंगाना के एंडोमेंट बोर्ड के मिनिस्टर का बयान है, न्यू इंडियन एक्सप्रेस पे पढ़ लीजिए, मैं बताता हूं निकाल के आपको। उन्होंने कहा कि यहां पर धांधली हो रही है। शहर के आप सांसद रहे, जब अकबर साहब असेंबली में उठा सकते हैं मंदिरों के हित की बातें, तो आप भी तो उठा सकते थे ये बात। नहीं, देखिए, अकबर साहब ने उठाया। अकबर साहब किसके मातहत काम करते हैं? आपके मातहत, हमारे मातहत। ऐसा देखिए, हमसे बहस मत करिए आप चारों खाने चित हो जाएंगे। सर, अभी आप कह रहे हैं कि वक्त जो है वो क्लेम कर रहा है, तो कई जगहों पे, चाहे वो हैदराबाद में हो या फिर कर्नाटक में हो, कई जगहों पे, महाराष्ट्र में भी मंदिरों को वक्त ने क्लेम किया है। कहाँ पे? महाराष्ट्र में भी ये हुआ, कर्नाटक में सुनिए, ये आप लोग का एजेंडा है चलाने का। आप लोगों को एक बात मालूम कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कौन अपॉइंट करता है? स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेक्शन 26 पढ़ लीजिए 95 एक्ट का। अगर कोई वक्फ बोर्ड गलत काम करता है तो गवर्नमेंट को अपॉइंटी सीईओ है, सीईओ स्टेट गवर्नमेंट को लेटर लिख के दे सकता है कि गलत हो रहा है। सीईओ क्यों नहीं दिया लेटर? आप लोगों को ये बात मालूम ही नहीं। आप लोग झूठ फैला रहे हैं कि नहीं, जहां पर जो गांव ले लिए वो, अरे कैसा लेते भाई, किसका भी कैसा लेते बताइए? नहीं, सुनिए, वक्फ बोर्ड अगर क्लेम कर रहा है और किसी को उससे आपत्ति है तो आप ट्राइब्यूनल जाइए। कौन रोक रहा है? ट्राइब्यूनल किससे बनता है? सेक्शन आर्टिकल 323 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से बनता है। उस ट्राइब्यूनल में डिस्ट्रिक्ट जज कौन बनाता है? चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट बनाता है, मैं नहीं बनाता हूं, ट्राइब्यूनल है उसका। धांधली के नाम पे आप वक्फ बोर्ड को छीन लेंगे, धांधली के नाम पे आप नॉन मुस्लिम्स को मेंबर बना देंगे, धांधली के नाम पे आप छीन लेंगे। अरे भाई, धांधली क्या नहीं हुई है? धांधली क्या नहीं हो रही है? धांधली वक्फ बोर्ड को कैसे आपको लगता है कि इस तरीके से आपने ये भी कहा कि हुआ है, लेकिन उसको कैसे ठीक किया जाए? कैसे आपको लगता है कि ये इसको ठीक करने के, अच्छा एक सुनिए, अभी आप मोदी जी क्या कर रहे हैं? एक सेक्शन है 95 एक्ट में, अगर कोई चोरी से वक्फ प्रॉपर्टी को बेचता है तो उसको 2 साल की सजा, रिगरस इम्प्रिजनमेंट और नॉन बेलेबल। नरेंद्र मोदी क्या कर दिए? 6 महीने कर दिए, उसको बेलेबल कर दिए। वक्फ की प्रॉपर्टी बचा रहे हैं आप लोगों को मालूम कि सच्चर कमेटी ने दिल्ली में कहा कि 123 वक्फ प्रॉपर्टीज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के इलीगल कब्जे में है। 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी लागत 6000 करोड़ रुपये है। मोदी की सरकार, उससे पहले मनमोहन सिंह की सरकार उस पर कब्जा करके बैठी हुई है। छोड़िए ना उन लोगों का, आप लोग एजेंडा चला रहे। देखो, अरे एएसआई मालिक नहीं होता, एएसआई उसके मेंटेनेंस के लिए, उसकी हद तक एएसआई, उसका मालिक तो वक्फ होता है। वो सच्चर कमेटी ने कहा कि 172 एएसआई प्रॉपर्टीज आर इन द इलीगल पोजेशन ऑफ एएसआई। यही तो हम बता रहे हैं। अगर हिंदू एंडोमेंट के लिए कोई बात अच्छी है तो मुस्लिम धर्म के लिए क्यों अच्छी नहीं होगी? आपको मालूम, महाराष्ट्र में पंढरपुर एक बहुत बड़ी मंदिर है, पंढरपुर, वहां का कोई भी ट्रस्टी नॉन हिंदू नहीं हो सकता है। सेक्शन 22 पढ़ लो पंढरपुर ट्रस्ट एक्ट का। ये जो कानून ला रहे हैं, ये वक्फ को बचाने के लिए नहीं ला रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी इस कानून से आरएसएस के एजेंडे को पूरा करना चाहते हैं। 6 दिसंबर को तो आपने मस्जिद को शहीद कर दिया था, अब आप कानून के जरिए से कलेक्टर को इस्तेमाल करके बोल देंगे कि नहीं, ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है। अच्छा, आपको मालूम, प्रपोज बिल में एक सेक्शन है, अगर कोई भी रोड चलता आदमी जाकर, आप लोग कोई भी जाकर आप कंप्लेन कर दिए कलेक्टर को कि सर ये प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं है, तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा, और इंक्वायरी जैसा कलेक्टर ऑर्डर करेगा वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
he will do the inquiry as he deems fit. Until the inquiry is not complete, it will not be a वक्फ property. कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और कंप्लीट ही नहीं करेगा. उस जगह से, उस दरगाह से, उस मस्जिद से, जमीन से महरूम कौन हो जाएगा? मैं हो जाऊंगा ना. ये इसमें एक से खतरनाक प्रोविजन है. रूल्स बना रहे हैं. रूल कौन बनाएंगे? दिल्ली में बैठकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बनाएगी. तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी? मच्छर मारेगी. रूल नहीं बनाएगी वो. सर, उसके लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया है. आप मीटिंग्स हो रही हैं, आप जा रहे हैं मीटिंग. देखिए, आप क्यों आए मेरे पास? फिर आप क्यों आए मेरे पास? आप ही ने मुझे कहा कि हम आ रहे हैं सुबह में. आ जाइए, वेलकम. वहां पे तो हम बोल रहे हैं, वहां की बात यहाँ आवाम में नहीं कर सकते पब्लिकली. हम वहां तो बोल रहे हैं, देश में भी बोल रहे हैं. तो देश की संसद ने जो प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराया है, उस पर आपको भरोसा है? देश की संसद ने ही तो वहाँ पर जनता ने हमको चुनकर भिजाया है. मगर देश की संसद में नरेंद्र मोदी की सरकार अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल लेकर आएगी, आर्टिकल 26 का वायलेशन होगा, जिसमें आर्टिकल 26 में ABCD के तहत ये वक्फ बोर्ड रिलीजियस डिनोमिनेशन को हमको राइट है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को, अपने इंस्टीट्यूशन चलाने का. मोदी छीन रहे हैं उसको. इसीलिए तो हमको आपत्ति है. भाई, अगर TTD के नए चेयरमैन साथ हैं, TTD के नए जितने मेंबर्स बनाए गए, बताइए उसमें कोई नॉन हिंदू का नाम है? आपको मालूम किसी नॉन हिंदू का नाम है? आपको नाम पढ़ के सुनाता हूँ. 24 नाम सुनिए. नहीं, सुन तो लीजिए मैडम, सुन तो लीजिए. BR नायडू चेयरमैन, प्रशांति रेड्डी, MS राजू, ज्योतिला नेहरू, पनबाका लक्ष्मी, सांबशिवराव, नरसी रेड्डी, सदाशिवराव नानापन्नी, मलेला राजशेखर रेड्डी गौड़, सुचित्रा इल्ला, कृष्णा मूर्ति, जंगा कृष्णा मूर्ति, कोटेश्वर राव, बुरगप्पू आनंद साई, शांता रामन, नरेश कुमार, सौरभ H बोरा, दर्शन आरन, जस्टिस HL दत्तू, P राममूर्ति, अदित देसाई, बोंगुरु महेंद्र रेड्डी, जानकी देवी तमिशेट्टी, आंगुलू रंगश्री. 24 आपके TTD के बोर्ड के मेंबर्स हैं. आपके लॉ के लिहाज से सही है ये. जब मेरे वक्फ बोर्ड का मामला आएगा मुसलमानों का, उसमें आप बोलेंगे नहीं, कोई नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे. क्यों बनाएंगे भाई आप? ये आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है. आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, कोई नॉन हिंदू को नहीं बना सकते. आप उड़ीसा में नहीं बना सकते, तमिलनाडु में नहीं बना सकते, तेलंगाना में नहीं बना सकते, आंध्रा में नहीं बना सकते. अमरनाथ जी यात्रा बोर्ड है, कितने नॉन हिंदू को बनाया आपने? बताइए. यही तो हम बता रहे हैं. इनकी नीयत साफ नहीं है नरेंद्र मोदी की. कल जब ये बिल लेकर आएंगे पार्लियामेंट में तो बोलेंगे देखो मुसलमानों से हमने उनकी मस्जिद छीन ली, हमने दरगाह छीन ली, उन लोगों से हमने उनकी जमीन छीन ली. पहले झूठा प्रोपेगेंडा करे पूरे देश में 8 लाख के मुसलमानों के कितने बोले 5.5 लाख एकड़ है. अरे बेशर्मों की भी हद होती है, बेशर्मी की. तमिलनाडु, आंध्रा, तेलंगाना और ओडिशा के 11 हिंदू एंडोमेंट प्रॉपर्टीज को मिला लेंगे, वो 10 लाख एकड़ के बराबर हो जाती. बिहार यूपी तो नहीं मिला अभी, मैं बंगाल नहीं मिलाया मैं. मगर देश में प्रोपेगेंडा क्या किया RSS बीजेपी, मुसलमानों के 5.5 लाख एकड़. अरे मेरे नहीं है, उसका मालिक अल्लाह है. ये भरम फैलाया जा रहा है, झूठ फैलाया जा रहा है. मेरा सवाल ये था कि TTD हो या फिर कोई और बोर्ड की हम बात करते हैं तो वहाँ पर जो पूजा अर्चना विधि विधान होता है उसके तहत जो है वो चाह रहे थे कि हिंदू हो. जमीन यहाँ पर मामला वक्फ का जब आता है तो यहाँ पर आप एक बात सुनिए. आप ये बोलना चाह रहे हैं कि TTD की जमीन नहीं है? नहीं, आपने सुना नहीं. आप रुक जाइए. आपने नहीं सुन लिया. अब आप फंसने वाले. अब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि तेलंगाना हिंदू एंडोमेंट की जमीन नहीं है. चलिए मैं चल के दिखाता हूँ आपको. यहाँ से 5 मिनट के रास्ते से मेरे फासले पर है, मैं चल के दिखाता हूँ आपको. आप ये बोलना चाह रहे हैं कि आंध्र प्रदेश हिंदू एंडोमेंट जमीन. अरे सुन तो लीजिए. मस्जिद में इमाम क्या करता है? पूजा नहीं करता है अपने तरीके से. दरगाह में सज्जादा पूजा नहीं करता अपने तरीके से. आप ये आपकी पूजा हो जाएगी. और यहाँ पर जो इबादत है, एक बात समझिए, मुसलमानों में वक्फ की जो प्रॉपर्टी होती है वो इबादत है हमारे लिए, प्रेयर है हमारे लिए. वो एक तो प्रेयर होता नमाज, एक तो प्रेयर होता कुरान शरीफ पढ़ना. ये भी प्रेयर है वक्फ की प्रॉपर्टी. जो फिजिकल फॉर्म में प्रे नहीं करते बल्कि इसको उस पर्पस के लिए दिया जाता है, अल्लाह उसका मालिक हो जाता है. अगर मैं कल कोई प्रॉपर्टी वक्फ किया, मैं ओनर हूं, समझिए, मैं ओनर नहीं रहूंगा जब वक्फ हो गई. आप कैसा डिस्टिंग्विश कर रहे हैं मैडम उसको पूजा के नाम पर?
मस्जिद में नमाज हो रही है, वो मुसलमानों की एक इबादत है, उसको पूजा समझिए आप। दरगाह है, वहाँ पे फातिहा होती, वो भी एक किस्म से इबादत है, पूजा है। आपका हो जाएगा हिंदू धर्म का और यहाँ कैसा नहीं होगा बताइए? यही तो हम बता रहे हैं। नरेंद्र मोदी ये एक जहर घोल दिए हैं भारत के लोगों में, देखो ये ऐसा है और ऐसा है, सब बराबर है।